बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। ये हमारे नेबर्स की शादी थी और वलीमे का फंक्शन था जिस पे मैं आई हुई थी। आज मैं आपके साथ पेरेंटिंग टिप्स शेयर करूंगी जो कि मैं करती होती हूँ जब भी मैं किसी शादी के फंक्शन में या कहीं भी बच्चों के साथ जाऊँ। तो एक तो कहीं भी जाने से पहले ना मैं उनको खाना लाजमी पहले घर में खिला लेती होती हूँ और उसके बाद उनको रेडी करती होती हूँ। बच्चे कहीं भी जाए ना तो उनको खेलने का ज़्यादा शौक होता है, उनको खाने पीने का इतना होता नहीं है। बेहतर यही होता है कि आप घर से उनको उनकी टमी फुल हो ताकि फिर वो बाहर भी जाए ना तो आपको कम से कम टेंशन नहीं होती कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है। वहाँ पे अगर उनका दिल करता है वो खा लें, नहीं भी करता है तो आपको सेटिस्फेक्शन है कि आपके बच्चों ने खाया हुआ है। ये कि मैं अपने ना पर्स में चॉकलेट्स और बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ लाजमी रखती होती हूँ ताकि वहाँ पर भी बच्चों को अगर कुछ देना पड़े तो आपके पर्स में ये चीज़ें होनी चाहिए खाने पीने की बच्चों के लिए। स्पेशली शादी के फंक्शन में अक्सर ऐसे होता है कि खाना लेट से सर्व होता है तो भी आपके बच्चों ने खाना खाया हुआ होता है, आपको फ़िक्र नहीं होती है और फिर बच्चे भी खुश होकर खेल रहे होते हैं और आपको भी वो इतना तंग नहीं कर रहे होते हैं। बच्चे ज़्यादा छोटे हों, जैसे 2 ईयर से कम एज के बच्चे हों ना, तो उनके लिए तो ड्रेस भी लाजमी रखना चाहिए एक और साथ डाइपर, वेट टिश्यूज़ हो गए, कुछ टॉयज़ भी साथ लाजमी रखने चाहिए जब बच्चे 2 ईयर से कम एज के हों। मैं अपने पर्स में लाजमी टॉयज़ रखती होती थी और वो टॉय रखती थी जो बच्चे का ज़्यादा फेवरेट होता था और वो मैं उसी तरह टाइम ही उनको निकाल के देती थी जब कहीं जाना होता था। तो फिर ये होता था कि वो बच्चा उस टॉय के साथ खेलता भी ज़्यादा अच्छे शौक से है और उसको एक्सप्लोर करता है टॉय को, तो वो आपको इतना तंग नहीं करता है। और जो आमतौर पे घर में जिन टॉय से बच्चे खेल रहे होते हैं ना, उनसे बोर हो चुके होते हैं तो उनसे वो इतना नहीं कहीं जाएँ तो वो खेलते। तो इसलिए 1-2-4 टॉयज़ इस तरह अलग से रखें सेपरेट ताकि ना फिर कहीं जाना हो तो वो उसी टाइम बच्चों को दें और वो फिर इससे खुश होके खेलते हैं और इतना पेरेंट्स को तंग भी नहीं करते। ये अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, लेने तो मैं भिंडी गई थी लेकिन करेले इतने अच्छे आए हुए थे और देसी थे तो मैंने सोचा कि आज करेले ही बनाती हूँ। और बस इसके लिए फिर अब मैंने इनको छील के और इनके बीज निकाल रही थी। अच्छा, बीज निकालने के लिए भी बड़ा अच्छा है कि ना आप ये टीस्पून जो होता है ना के साथ निकालें तो बड़ी आसानी से बीज निकल जाते हैं। और अक्सर ऐसे होता है कि जब आप थंब से करने लगे ना तो वो उसमें पेन होती है बीज निकालते हुए, तो ये है कि टीस्पून से करें तो बड़ा आसानी से ये हो जाता है। अच्छा, ये मैं करेलों की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरी मदर की है और एज़ इट इज़ मैं वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मैं करेले पकाने की वो सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि जिससे कड़वे नहीं बनते और बड़े टेस्टी बनते हैं ना। और बस यहाँ पर इनको मैंने छील के और 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक है, अच्छी तरह इन पे मल लेना है हाथों से करके ना, तो अच्छी तरह इनमें मल लेना है और 2 से 3 घंटे एटलीस्ट इसको रेस्ट दें। तो ये जल्दी सुबह ही कर लेना तो आसानी रह जाती है, वरना अक्सर होता है कि मैं शाम को ही ये लगा के तो ये काम मैं 1 दिन पहले करके रख लेती होती हूँ। और दूसरी तरफ अब मैं ये चिकन का कीमा है, ये 1 केजी से थोड़ा-सा ज़्यादा है और उसमें मैं फिर 1 प्याज डालूँगी, 2 लहसुन की होल जो है उनका छील के डालूँगी और साथ टमाटर 3-4 डालूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दूँगी और बस इसको मैंने 10 मिनट के लिए वेट देना है। अच्छा, हरी मिर्चें भी मैंने 4-5 डाली थी, इनका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है बीच में। 10 मिनट कुकर चलाने के बाद ना अब मैंने इसमें पानी भी छोड़ा है और बस इसको अब मैं अच्छी तरह भूनूंगी और साथ फिर मैं इसमें ना सूखा धनिया जो है ना ये पाउडर शेप में, करेलों की तासीर गर्म होती है और पिसा हुआ सूखा धनिया इसकी तासीर जो है ये ठंडी होती है, तो ये एक तो ये रीज़न है बीच में डालने की और दूसरा टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून ये बस मैंने इसमें डाला है। करेले जो है ना ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, करेलों को नमक लगाए हुए 2 से ढाई घंटे हो गए थे और बस अब इनको मैंने 3 से 4 दफ़ा पानी से अच्छी तरह वॉश किया है और उसके बाद इसको निचोड़ना है और किसी भी मलमल के कपड़े में, या मैंने ये रोटी वाला जो रुमाल है ना ये यूज़ कर रही हूँ और इसका कलर फेड हो गया था तो मैं रोटियों के लिए यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने बस इस काम के लिए इसको रखा हुआ है और बस इस अच्छी तरह ना इससे रुमाल से निचोड़ लेंगे तो ये सारा पानी अंदर से निकल जाएगा। करेलों को वॉश करने के बाद ना अच्छी तरह निचोड़ना ज़रूरी है क्योंकि इससे कड़वाहट नहीं आती है। फलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं तो ये एजिंग के अमल को भी स्लो कर देता है। और दूसरा, करेले जो है ना ये हेयर डैंड्रफ को कम करने में भी बड़े मददगार होते हैं और जितनी इसकी क्वालिटीज़ मुझे पता है ना तो वो भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। अच्छा, एक और वजह है जिसकी वजह से करेले कड़वे बनते हैं कि हम इसमें खटाई कोई नहीं डालते। अगर तो लेमन का जूस है ना तो वो 2-3 टेबल स्पून इस तरह जब इसको निचोड़ लें उसके बाद इसके ऊपर अच्छी तरह हाथों से मल दें। अब मेरे पास लेमन का जूस नहीं था तो मैंने सिरका जो है वो तो 2-3 टेबल स्पून ना इस पर अच्छी तरह लगा दिया और उसके बस फ़ौरन बाद इसमें सारी फिलिंग कर लेनी है। अच्छा, ये मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ, अगर बीफ का आप चाहते हैं या मटन का तो वो भी कर लें, लेकिन मैंने चिकन का कीमा यूज़ किया है। सारे करेलों के अंदर फिलिंग करके और बस 1 प्याली मैं कीमा रख लूँगी क्योंकि मैंने मसाला भी बनाना है तो उसमें यूज़ करूँगी और ये कीमा ज़्यादा था तो बाकी जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी, तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने बनाने होंगे तो फिर मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। बाद इनके ऊपर धागा लपेट लेना है
और ये मैंने शाम के टाइम बनाए थे, स्टार्ट मैंने सुबह से किया था। और मसाला बनाने के लिए मैंने प्याज की कटिंग की है, और ये बारीक कटिंग नहीं करनी, जैसे मोटे मोटे प्याज काटते हैं ना, स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये 3 अदद प्याज हैं, लेकिन है बड़े साइज़ के। और साथ फिर जो मैंने कीमा करेलों में भरा था ना, 1 प्याली उसमें से मैंने रख लिया था, जो मसाला बनाने में मैं आगे यूज़ करूँगी। अच्छा, मसाला इसका बड़ा, इसमें सिंपल से इंग्रेडिएंट डलते हैं, लेकिन ये बड़ा टेस्टी बनता है। और आई थिंक ये यूट्यूब पे इसकी मेरा नहीं ख्याल की रेसिपी होगी इस तरह मसाले बनाने की। कीमा भरे जो करेले थे, इनको बस अब मैं फ्राई करूँगी। मैं फ्राइंग के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, टेस्टी ज़्यादा होते हैं। और साथ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी डालने से ये है कि करेलों के ऊपर कलर बड़ा अच्छा आएगा, येलो येलो सा। और बस 10-15 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में, और लो फ्लेम पे करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अंदर तक पकेंगे भी और अच्छा कलर भी आएगा। बस सारे इनको फ्राई करने के बाद फिर इनका मैं मसाला बनाऊंगी। और उसके लिए जो मैंने प्याज थे उसी ऑयल में जिसमें मैंने करेले फ्राई किए हैं उसमें डाल के, तो बस इनको थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। और उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट के डालनी है, ये भी बारीक नहीं काटनी है। बस 1-2 मिनट इनको फ्राई करना है, और उसके बाद फिर मैं इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया डालूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने डाला था जब करेले के लिए कीमा बना रही थी उसमें, और 1 टेबलस्पून अब मैं इस मसाले में डालूंगी, और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, ये लाजमी डालें। और बस वो जो कीमा जो बचा हुआ था वो बीच में मैं डाल दूँगी, और साथ मैं करेले डालूँगी। थोड़ा सा नमक एडजस्ट करूँगी, क्योंकि मसाले के हिसाब से थोड़ा सा डालना पड़ेगा। और थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें मैं करेले डालूँगी। करेले जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल को लो करते हैं ना, तो इस वजह से ये हार्ट के लिए भी बड़े अच्छे हैं। दूसरा ये है कि करेले जो है ना, ये लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं। जैसे फैटी लीवर का जो इशू है ना, वो भी इतना नहीं होता है इनकी वजह से। जितने करेले के फ़ायदे थे ना, वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रही हूँ। जितने कि मेरी नॉलेज में थे वो ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने सारे ही आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा, बस यहाँ पे इसको थोड़ी देर ही बीच में करेले डाल के पकाना है। उसके बाद 1 प्याली दही और चम्मच से अच्छी तरह इसको बीट कर लें, और ये इसमें डाल दें। इससे ये होगा कि करेले एक तो सॉफ्ट बहुत बनेंगे, और ये कि थोड़ी सी ना मसाले में थोड़ी सी खटाई आ जाएगी, और बड़ा अच्छा एक टेस्ट हो जाएगा। बस इस तरह इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। इसमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता मसाले में, बस सारी चीज़ें ना डाल के, और बस इनमें दही डालनी है और करेले डाल के, तो इसको पकने के लिए ढक के पकाना है। अच्छा, ये मैंने 1 टेबलस्पून आपको जो बताया था पिसा हुआ धनिया, वो मैंने इसमें अब डाला है, और नमक भी एडजस्ट किया है। थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैंने और डाल दिया। और बस ये इसको ढक देना है, और ये 10 या 15 मिनट आई थिंक लगते हैं। दही का जितना पानी है इसको ड्राई करना है, बीच में ना रहे। मसाले में सिर्फ हरी मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डालनी, क्योंकि हरी मिर्चों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और वो जो कीमा हमने बीच में शामिल किया था, में मिर्चें थी लाल डाली हुई ना, तो इस वजह से अब इसमें मसाले में ज़रूरत नहीं है डालने की। बस ये पे यहाँ पर दही का जो पानी है, बस ये मैंने ड्राई करना है, और बस ये डन है। और इसके साथ मैंने कद्दू का रायता बनाया था, क्योंकि कद्दू का रायता जब भी कोई सब्ज़ी हो ना, तो उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है। और फिर साथ में मैंने वो भी बना लिया था। उसकी रेसिपी अब मैं आपके साथ फुल नहीं शेयर कर रही हूँ, वो इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मैं आपके साथ उसकी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। करेलों को कड़वा ना बनाने के लिए जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो यही हैं कि एक तो इनमें से जब इनको वॉश कर लें तो अच्छी तरह निचोड़ना है, क्योंकि पानी बीच में रहता है तब कड़वे बनते हैं। एक फिर ये है कि इनमें लेमन या थोड़ा सा सिरका लगा दें भरने से पहले। और तीसरा ये है कि जब नमक लगा के इसको 2-3 घंटे के लिए रेस्ट दें, उससे भी बड़े अच्छे बनते हैं, कोई कड़वाहट बीच में नहीं रहती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो फॉलो कर लेना तो कभी भी करेले कड़वे नहीं बनते हैं। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।